डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट सुन के जो है हैरानी हुई। मेरे पास में यहाँ तक बैठने से पहले तक मेरा ख्याल था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं और उसके सरबराह उसके सदर हैं नहीं भाई हैं इनके साथ में यूनियन लिबर्टी। ये एन के एस के नहीं है ना, आपका ख्याल ठीक ये एन वाले एस वाले। आप तो भैया बहुत तफसीलात में उलझ गए। आपको याद होगा हमारे वजीर आजम होते थे शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर भी हैं और आइंदा वजीर आजम होने के हाँ इंतज़ार कर रहे हैं। वो तो भाराखुल ये फू का जो पुल है जी, उसकी तामीर का क्रेडिट जो है वो आज के हाजर सर्विस आर्मी चीफ को दे रहे थे। क्यों नहीं यार? तो ये तो देखिए ना, उसकी वजह थी। उन्होंने बेचारों ने खुद माना, देखे ना उसकी तो यहाँ भी वजह निकाल रहे थे। अब आप एक पुल के ऊपर जो उतराई पे आगे अगर आप रुके नहीं है तो आप स्लिप होते जाएंगे, आपको बता रहा हूं। ये बड़े सेकंड मुझे इजाजत दें, उसकी सिर्फ वजह ये थी। देखिए जी, मेरा अपना ख्याल है कि हमारी किस्मतों के जो मालिक हैं, जो हमारे लिए स्टेज सेट करते हैं, वी आर ऑल पपेट्स। यानी फ्रैंकली स्पीकिंग समवन एल्स राइट्स द स्क्रिप्ट फॉर अस। मैं तो कम से कम नहीं मैं देखिए जी बात खोल के करनी चाहिए, सीधी सी बात है। की सियासत की तारीख हमारा जो सियासी मंजरनामा जो है वो लिखा जाता है कहीं और, स्क्रिप्ट कहीं और तैयार होता है। मेरा अपना ख्याल है कि फिलहाल जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है उनका ख्याल है कि वो शहबाज साहब की जीत समहाउ मैनेज कर लेंगे। शहबाज साहब की जीत जी देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो वजीर आजम किसी ने नहीं लाना है। आप तो उनको मुल्क में नहीं आने दे रहे, आप तो सर मुल्क में ही ना हो। मैं अभी भी हाथ बांध के आपके सामने कह रहा हूं कि अपनी लुटिया दबो देंगे, साख को खराब करेंगे। इन्होंने 16 महीने में जो कुछ लुटाया है, आप चाहते हैं, मैं बुरा ना मानिएगा, बाज़ औक़ात ख़ानदान का बुजुर्ग होता है ना, अल्लाह माफ़ करे, उसको रेडी में डालकर लोग भीख मांगते हैं। ये मियाँ साहब के साथ वो करना चाह रहे हैं उनकी अपनी जमात के लोग, जिन्होंने ये लबक के हुकूमत दी है। वो लड़े इलेक्शन, जाए जाके, उन्हें क्या जरूरत है मियाँ साहब की तकरीर करवाने की? आई एम बीइंग सो क्लियर अबाउट इट। अच्छा, और मियाँ साहब इंतजार करें सर। किसका इंतजार करें? इलेक्शन होने दें सर, 6 महीने से ज्यादा नहीं हुकूमत नहीं चलेगी। मैं कह रहा हूँ सर, ऐसा घड़वत मचना है। ये जो इलेक्शन होगा ना सर, कम से कम मेरे मुंह में खाक सर, अगर आपको 77 की याद ना आए तो फिर देखिएगा, बात कर ले। ये आपने 77 के बाद एक और इकट्ठा खोल दिया। आप क्यों कह रहे थे कि 77 की तरह के खुदा न खासा हालात बन सकते हैं? जरा उसके ऊपर रोशनी डाली का, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए साहब, मेरा ख्याल है कि आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि मैं साबिक वज़ीर आज़म के बारे में क्या महसूस करता हूँ। आई वॉज द फर्स्ट एंकर हु वाज पुल्ड आउट। मेरा ख्याल है मेरे बाद आपकी आई थी माशाल्लाह बात। मैं वहाँ भी सीनियर नहीं, हमारी यहाँ लगी है। मैं आपका सीनियर वहाँ भी साबित हुआ। खैर, मेरी अगर कोई मेरे बारे में ये कहे कि मुझे उनकी दोबारा आमद में कोई दिलचस्पी होगी, इंतजार कर रहा हूँ, तो द लास्ट पर्सन हु वुड, ज़ाती तौर। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्या मैं अपने अंदर के सहाफ़ी और रिपोर्टर को मार दूँ? असल में बात यह है कि कोई भी शख्स जो है वो उनकी वापसी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। अवाम की बेपनाह अक्सरियत को गुस्सा है जो 16 महीने उनके साथ हुआ है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ सर, 35,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, बिल आपका आया है 9,000 रुपये बिजली का, 12,000 रुपये आपके मकान का किराया है, बाकी आप खर्चा कैसे चलाएं? ये पूरे 16 महीने में ये इतने माशाल्लाह सियासतदान ये साबित करने में नाकाम रहे कि यार ये जो इकोनॉमिक जो मईशत का जो ये बुरा हाल है, उसकी रीज़न वो 2019 का मुआहदा है जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। वो ये थे फेल्ड। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फेल्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें जिस तरह मैनेज किया जाएगा, देखिए भुट्टो साहब जो हैं वो 77 का इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन इतनी मेजॉरिटी के साथ नहीं जितनी वो 7 को अनाउंस हुई। लेकिन शहरों में जब नजर आया कि गड़बड़ी, पोलिंग डे के दिन सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आरटीएस थोड़ा सा आप कुछ हल्कों में बिठा सकते हैं, हर जगह नहीं बिठा सकते। आखिर में आपको खुर्रम दस्तगीर के जीतने का ऐलान करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरा अपना ख्याल है कि ये जो इंतखाबात होंगे, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो ये दिखाते ना आए कि लोगों ने गुस्सा उतारा है, लोगों ने बदला लिया है अपनी महंगाई का, इस अजाब का, तो वो फिर लोग जो हैं वो 7 मार्च 1977 की नुसरत से पूछ लेते कि पाकिस्तान में जो वापसियां हैं
वो उन वापसियों के बड़े बड़े मयार सेट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और इस रीजन में भी बड़े बड़े मयार सेट हुए हैं। अगर आप ईरान की एक खास वापसी का जिक्र करें, बेनजीर भुट्टो साहबा की वापसी का भी जिक्र करें, तो वापसियों का मयार सेट हुआ है। अब इनको इस मयार के ऊपर पूरा उतरना है इन हालात में जिसमें आप तो कॉलम लिख के कह रहे हैं कि मियां साहब वापस ना हो, तो मयार कैसे ये सर वापसी का मयार शायद बरकरार रखा जा सकता था। वो जो उन्होंने तकरीर की थी ना, जिसपे मियां साहब को अचानक फिर दोबारा वापस जाना पड़ा, लेकिन वो गए बेचारे बरतानिया का टिकट लेते लेते गुजरांवाला के करीब पहुंच गए थे, लाहौर से निकले थे और फिर उन्हें टिकट मिला बरतानिया का। तो उन्होंने जाके वहां पे फिर जो माफी तलाफी मांगी। अब आप ये देखिए डार साहब का परसों तरसों का क्या बयान है, अल्लाह पे छोड़, मियां साहब ने अल्लाह पे छोड़ दिया। यार अगर अल्लाह पे छोड़ दिया है तो फिर ये पेश की जमानत भी ना लो, हफाजती राहदारी भी ना लो, कम से कम इतनी इनकलाबीपन तो दिखाओ कि मैं आ गया हूँ, फाड़ लो। मैं सारी गल्ला ही अल्लाह ते छड़ दे, फिर वही छो ना, फिर कहो जी मैं आ गया, जो करना है कर लो मेरे लिए, कुछ तो दिखाए। कतन नहीं ऐसे करना है। क्यों? शहबाज शरीफ को पता है सर आइंदा 2 से 3 साल तक, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी की बात कर रहा हूँ, यू नीड टू बी स्टूपिड यू नो, कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप करें। सर 1.5 से 2 साल जो है ना मियाँ साहब को लग जाएंगे ये इजाज़त देने में कि ये कौमी असम्बली के लिए लड़ सकते हैं या नहीं। निज़ाम बड़ा बेरहम है सर, निज़ाम इतना बेरहम है। और आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर और स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट में कितनी मोहब्बत पाई जाती है जाती उमरा के साथ, हर रोज़ हम देखते हैं। इसीलिए फिर बंदे उठाना पड़ते हैं, वरना शेख रशीद को छुपाने की क्या जरूरत है। पॉइंट वेल टेकन। बेचौधरी परवेज लाई। अब तो देखना अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मसला सीधा साधा है, शहबाज शरीफ साहब को दिल से पता है, दिल से पता है कि नवाज शरीफ साहब को इजाजत नहीं मिलनी आइंदा, लेकिन बड़े भाई को बहला फुसला के ला रहे हैं। उनका ख्याल है वो सऊदी अरब से आएंगे तो जाते हुए वो शाह साहब उनके साथ 3-4 बंदे बिठाएंगे, कहेंगे जो सरमायाकारी ले आ रहे हैं, वाह 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 तालियां। इस तरह तारिक साहब महसूस हो रहे हैं आपकी बातों से। आई एम सॉरी जी, आई एम रियली सॉरी। मैं ये बात, अच्छा और दूसरी बात, एक जितना साहब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मैं ऑनेस्टली फ्रॉम हार्ट ऑफ माई हार्ट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट मरियम नवाज। देखिए वो घर की बहुत लाडली बच्ची थी, गुड़िया उन्हें कहा जाता था। जैसे उन्होंने जेल काटी बड़ी बहादुरी से, C क्लास पे सोकर विदाउट बिकमिंग, उनको आप कॉर्नर मीटिंग में और वो भी शदरे में फेंक रहे हैं। खुदा दा वास्ता जी ना करो, या तो मुझे लाहौर का जोग्राफिया ना आंदा होवे ते ख्वाजा साद रफीक जावे होते अल्लाह ते मैनू भी आंदा है वैसे आपसे गल है। तो तुसी आप अपने रानी तोप को आप इस्तेमाल कर रहे हैं चिड़िया को मारने के लिए। वो खातून जिसको आप आजाद कश्मीर के इलेक्शन लड़ने के लिए भेजते हैं, गिलगित बल्चिस्तान देते हैं, उसे कहते हैं जा जाके शदरे कॉर्नर मीटिंग्स कर, फॉर गॉड से गिव मी अ ब्रेक। वो कौमी असेंबली के हलकों के ऊपर मैडम मरियम नवाज का प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। वो मुख्तलिफ कौमी असेंबली के हलकों में जाके वहाँ पे इस तरह की मीटिंग्स करेंगी। बहरहाल वो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अपना नुसरत साहब ने जो बात की है कि निज़ाम जो है बड़ा बेरहम है और नफरत और मोहब्बत की बात की है। देखिए निज़ाम बेरहम हो या रहम दिलाना हो, जो भी हो, निज़ाम तो यही है ना, इसी के साथ चलना है। जो इस निज़ाम से हमें रेमेडी मिलेगी, जो कानूनी रियायत मिलेगी या जो इस कानून में मौजूद है वो हम लेंगे, वो हमारा राइट है, हर पाकिस्तानी का राइट है, और उसी के मुताबिक आगे चलना है। बाकी अगर आप ये सोच लें कि जनाब फलां अदालत और फलां को किससे मोहब्बत है और किससे नहीं है, ये कहानियां सारी सब देख सारे सर झुका के आ रहे हैं वैसे आपस के बाद। ज्यादा किस्म की प्रोपोजिशन रखता हूं आपके सामने, वो ये कि नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इससे अच्छे हालात मेरे लिए हो नहीं सकते। पीटीआई टूट फूट का शिकार है, इमरान खान जेल के अंदर है, परवेज लाई साहब फारिग हो गए हैं। पीपल्स पार्टी का रिवायती तौर पर पंजाब के अंदर जो वोट बैंक होता था, अगर आप पिछले 2 इंतखाबात के अंदर देखें, उनकी उठान में नजर नहीं आती। एक TLP बुनियादी तौर पर है, वो भी उसको वोट लेते लेते बहुत तगदो करनी पड़ेगी। तो रियली द ग्राउंड इज ओपन फॉर हिम। अगर वो अब नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? अगर अब माहौल नहीं बना पाएंगे तो कब माहौल बना पाएंगे? योर टेक। मेरा ख्याल है उन्हें यही समझाया जा रहा है कि जी लोग आपको एसोसिएट करते हैं मोटरवे से, बड़े प्रोजेक्ट से, यानी कि मेगा प्रोजेक्ट से, ग्रीन चैनल से। अब जब आप आएंगे तो दोबारा उम्मीद हो जाएगी। ठीक, मेरा ख्याल है उन्हें बहकाया जा रहा है, उनको रियलिटी नहीं बताई जा रही, क्योंकि देखिए वो बबल में है। मैं आपको बताऊं, अगर को बताने वाला हो वो इत्तेफाक कर रहे हैं। नहीं सर, मैं आपसे एक छोटी सी बात बताऊं, बबल में चले जाते आप आजकल टीवी का दौर है सर, और मियाँ साहब यू नो थोड़ा बहुत जितना आपका मेरा इंटरेक्शन हुआ है उनके साथ, ही इज सो गुड विद ऑप्टिक्स। आप कोई कहेंगे वो कहे कैमरा कितों तुसी हांगकांग दी दुकान तो लेना चाहिए, नो ही इज सो गुड एट इट। आप ये देखें इस वक्त जो खल्के खुदा का आलम है, जो उनके ऊपर बुरा हाल महंगाई का है,
कैमरा कट होता है, यूं करके पैन होता है, हर बंदे ने लेटेस्ट सूट पहना हुआ है, एवन फील्ड एक नाल मफलर पाया है इन करके वो की अपना ब्याह दे आए हो की यू नो इट्स अ वेरी बैड ऑप्टिक कि यू अपीयर टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड विद माय पेन। इस पे जब आप आएंगे तो मैं आपका इस्तेमाल करने क्यों आऊं? क्या आप तो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ एवन फील्ड? और सारे यूं करके पैन होता है सर, बड़े बड़े सोफे होते हैं जिसपे 4 बंदे बैठ सकते हैं, यानी एक सोफे पे उस पे यूं बैठे हुए हैं। लाइफ इज सो हंकी डोरी, दे डोंट रियलाइज कि पाकिस्तान के गरीब आदमी के साथ क्या बीत रही है। जरा इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो बुनियादी तौर पर देखना ये है कि मियां साहब आके क्या बात करते हैं, वो कौन सा ऐसा बम फोड़ते हैं, लेकिन हालात कितने मुवाफिक लग नहीं रहे। वुड यू नॉट एग्री टुवर्ड्स द एंड? मैं दोबारा भी अगेन इंसिस्ट मैं करता हूँ, नहीं देखें अगर मैं सूट और टाई लगा के बैठा हूँ तो मैं टीवी पे अपीयर होता हूँ, मैं एंकर हूँ, मैं वोट तो नहीं मांगना। नहीं, मैं वोट तो नहीं मांगना जी, माय प्रोफेशन डिमांड्स इट। आपने वोट मांगना है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर ऑप्टिक्स। और मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ कि दिस टाइम अराउंड ये कल जैसे हुआ है, ये मरियम बीबी का पोटेंशियल भी तबाह कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लिविंग इन अ बबल। They must wake up if they really want to get back in politics, period. बहुत शुक्रिया आप साहब।